हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट यानी कि NMET ने यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज अनाउंस की है। लेकिन ध्यान रखें, ये वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बट ये वैकेंसी है कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंडेटरी है। और ये यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी क्या है कि अलग अलग पोजीशंस के लिए है, कई सारी पोजीशंस के लिए, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे जियोलॉजी एक्सप्लोरेशन हो, या फिर मरीन जियोलॉजी हो, अर्थ साइंस हो, ओशियन जियोग्राफी हो, जियो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जियो फिजिक्स हो, केमिकल हो, माइनिंग हो, सब के लिए वैकेंसी है ना। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो भी एक्सपीरियंस लिए हुए मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स या फिर मिनरल प्रोसेसिंग, जियोलॉजी हो, जियो फिजिक्स हो, या फिर माइनिंग हो, चाहे डेटा एनालिसिस हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, तो ये वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, वैकेंसी की तरफ चलते हैं, किस किस के लिए वैकेंसीज हो, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा है, और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा निकाली हुई है। आपका न्यू दिल्ली लोकेशन होने वाला है। डेट आपका देखिएगा 27 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ है, बट ये अभी तक अपॉइंटेड नहीं हुआ, ये क्योंकि दिसंबर अभी तक लास्ट डेट है, दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो अभी ये फिल नहीं हुआ। जो भी अगर इसके लिए अपॉर्चुनिटी अगर रखते हैं तो प्लीज़ आप इसको फिल करिएगा। और सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पे देखा लिखा हुआ सर्कुलर निकाला हुआ है कि इनविटेशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर अपॉइंटेड और यंग प्रोफेशनल। और जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं बता दूंगा, और जो भी मैं बताऊंगा तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप अगर ये एलिजिबल हैं तो आपको मेल कहाँ पे करना है। मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, ये मेल आईडी आपकी दी हुई है। और मेल के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी कहाँ पे भेजना है, आपको एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको कब तक लास्ट डेट है, आपकी लास्ट डेट है आपको 8 दिसंबर 2025 तक की लास्ट डेट है। तो आपको इसके अंदर इसको अप्लाई करना है, और मैं पूरा बता दूंगा इसके बाद। ऑलरेडी आप इसको नोटेड डाउन करके रखिएगा कि आपको इस एड्रेस में भेजना है, और यहाँ पे मेल भी करना है, मेल के साथ साथ आपको एड्रेस में भेजना भी है। ठीक है, तो हम चलते हैं और क्या क्या पूरा डिटेल आप जान लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या, क्या क्या लगना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट है यंग प्रोफेशनल है। पोजीशन आपकी 5 पोजीशन है, एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम रखी हुई है। क्वालिफिकेशन आपको मांगा हुआ है, मास्टर है, डिग्री है आपके पास अगर जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी से, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी से, या फिर जियो एक्सप्लोरेशन से, या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग जियोलॉजी से, या फिर मरीन जियोलॉजी, या फिर अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और ओशिनोग्राफी, या फिर कोस्टल एरियाज स्टडी आपने की हो, पेट्रोलियम जियो साइंस और जियो केमिस्ट्री, या फिर आप फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स की हो, या फिर MSc जियो फिजिक्स है, या फिर इंटीग्रेटेड MSc है जो एक्सप्लोरेशन और जियो फिजिक्स है, एंड MSc अप्लाइड जियो फिजिक्स है, या फिर MSc मरीन जियो फिजिक्स है, या फिर MSc टेक्निकल और अप्लाइड जियो फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, चाहे M.Tech किए हो, चाहे आपने कोई मास्टर डिग्री की हो, तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब मास्टर डिग्री जो जो होती हैं तो उनके अकॉर्डिंगली मांगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या, नॉलेज आपको होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तो ये क्वालिफिकेशन आपको मेनली मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ, एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ, पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, जो कि एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, क्रिटिकल मिनरल्स या फिर मिनरल प्रोसेसिंग होगा, या मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस इन माइनिंग, या फिर जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर और अदर रिलेवेंट फील्ड, तो उनके लिए एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है देख लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑल टेक्निकल वर्क होने वाला है, रिपोर्ट कैटलॉजिंग है और एजेंडा ड्राफ्टिंग है, जीबी ईसी और टीसीसी मीटिंग्स, असिस्टिंग ऑफिसर्स प्रिपेयरिंग मिनट्स और मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट डेटा एंड एनुअल रिपोर्ट्स, जीआईएस रिलेटेड टू वर्क और एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट वैलिडेटिंग यूजिंग एनजीडी। ठीक है, पोर्टल के अकॉर्डिंगली आपको ये सब काम करते आना चाहिए, ये सब काम होगा आपका वहाँ पर। सेंट्रल एजेंसीज का फॉलोअप लेना है आपको, स्टेट एजेंसी से कलेक्ट करना है डेटा वगैरह, या फिर आप वर्क रिलेटेड एनिमिडिटी सैंक्शन प्रोजेक्ट और अदर जो भी आपका प्रिपरेशन है, एक्सेल चार्ट से डेटा सीट्स है, ये सब चीज़ों को जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है। मेथड ऑफ एंगेजमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये है ना, पहली बात बता दूं, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है आपका। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है आपका, टेन्योर आपको दिया है यंग प्रोफेशनल, वो भी इनिशियल हो तो 1 ईयर का है ना, इट शुड बी एक्सटेंडेबल 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स।
फर्स्टली आपका 1 साल के लिए रहेगा, एक्सटेंड करके आपको 5 साल तक ले जाया जाएगा ना, ये आपका एक्सटेंडेबल है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली है, कैसा परफॉर्मेंस है आपका, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे रिन्यूअल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आती, वो सब हर जगह पे रहता है ये सब। तो रिम्यूनरेशन क्या है, कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन है जो आपको 70,000 रुपये पे किया जाएगा कंपनी द्वारा, मतलब कि जो भी एनएमटी ट्रस्ट है उसके द्वारा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपका सेपरेटली मंथली अलाउंस वगैरह, कोई कन्वेंस अलाउंस नहीं रहेगा, मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस इन केस अगर कोई रिक्वायर्ड होता है ट्रेवलर आउटसाइड दिल्ली तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी ऐसा अलग से कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, इस सब की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग को देखना है तो इसको देख लीजिएगा। इनकम टैक्स वगैरह कटेगा और ज़्यादा रहेगा, तो ये सब 30 डेज सर्व रहेगा, एंगेजमेंट इफेक्टेड अगर छोड़ेंगे तो, है ना, सब चीज़ें रहता है। बाकी ये सब चीज़ आपको पढ़ लेनी है, इससे कोई इशू नहीं इतना ज़्यादा, तो कंपनी हर जगह का ये रहता ही है। और अदर मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि सिलेक्शन कमेटी द्वारा होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको टीए या डीए नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस डिलेंस अलाउंस नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और जो भी रहेगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपने लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वर्किंग रहता है वैसे ही ये यहाँ पे भी आपका अटेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड ही मेनली रहेगा। पर यह है कि नॉन एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन प्रोवाइड होगा, कंपनी द्वारा एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड होगा। पर बियॉन्ड अगर सैटरडे संडे वगैरह है तो आपको काम कराएंगे तो मिलेगा, वहाँ की हॉलीडे रहता है, हॉलीडे रहेगा सैटरडे संडे। कंपलसेंट्री लीव वगैरह आपको मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा अटेंडेंस के लिए। ठीक है, और कुछ है कॉन्फिडेंसली एंड सिक्रेसी है जो कि आपका एनएमईटी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है कि अगर जब अब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको हो जाएगा तो इंटीग्रेटेड के लिए आपको क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है दो लोग को रेफरेंस लगा के आपको अपना एक दे देना कागज, और एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग साल भी प्रोवाइडेड जो कि आपका अब कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, तो वही है, मतलब कि वो वेरिफिकेशन रहेगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका क्या क्या चीज़ें लगनी है, कैसे सिलेक्शन वगैरह होना है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। अप्लाई करने के लिए मैंने बता चुका, अप्लाई करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो आपका लास्ट का परफॉर्मा है, एप्लीकेशन परफॉर्मा, इसको फिल करके ही आपको भेजना है। ठीक है, इसको पूरा डेटा इसमें फिल करके अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इसको भरना है। ठीक है, टोटल ये क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, देखिए नाम अपना भरिए, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर्स वगैरह, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, फोटोकॉपी यहाँ पे सेट अटैच कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा फोटो। और जो डिग्री वगैरह आपने डिग्री किया, जो डिप्लोमा डिग्री, एमटेक, मास्टर डिग्री तो मांगा ही हुआ, तो ये सब आप लोग भरना है यहाँ पे। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपका यूनिवर्सिटी वगैरह से, अगर ये एकेडमिक के लिए है और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना। और इसमें क्या टेक्निकल एकेडमी पब्लिकेशन वगैरह कुछ है तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो ये टोटल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भरना है। और जो भी सिमिलर नेचर है, अगर कितने साल का काम आपने किया, लास्ट 3 ईयर्स में क्या किया टास्क वगैरह, उसके बारे में भरना है। सिमिलर नेचर, हैंड एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, शॉर्ट नोट वगैरह आपको कुछ अगर है तो ऐड कर दीजिएगा, डेट प्लेस डाल के सिग्नेचर एप्लीकेंट नाम करके अपने पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करके इसके साथ पीछे में क्या एक पीडीएफ बना दीजिएगा, या फिर हार्ड कॉपी भेजना है तो इसके साथ में भर के आपको एक लिफाफा में, एनवलप में आपको भेज देना। कहाँ पे भेजना है मैं दिखा देता हूँ, आपको भेजना है यहाँ पर। कहाँ पे भेजना है, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, रूम नंबर 326 एफ विंग, उद्योग भवन, न्यू दिल्ली 110011। ठीक, यहाँ तक ये आपका एड्रेस में एनवलप में जो मैंने लास्ट वाला दिखाया आपको पेज, तो उसको ऐड करके आपको एनवलप में डालकर भेजना है। ठीक है, और उससे पहले आपको ईमेल भी करना, कहाँ करना है, NMET-minds@government.in, यहाँ पे आपको करना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अप्लाई करिए और न्यू न्यू वैकेंसीज के लिए मैच के महीने को फॉलो करते रहिए और हमसे अपडेट रहिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह पर आप हमसे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि मैजिकल माइनिंग क्या है, एक माइनिंग का एक न्यू एरा है। ठीक है, कैंडिडेट को उस नौकरी तक पहुंचाने का काम हम करके देंगे। आपको हमसे जुड़े रहना, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो आप लोग हमसे अपडेट रहिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर भी है, हमारी वेबसाइट वगैरह भी मैच के माइनी .in, तो आप लोग हमसे वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं
और कनेक्टेड रहने के लिए थैंक यू, और एक लाइक जरूर करिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन होता है आपको डिटेल्स बताने के लिए। और आपको अप्लाई करना है, आपको मेहनत करनी है, हमारा काम जितना हमारी मेहनत होती है हम अपना आपको उतना हेल्प करेंगे। तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।